नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में और आगे होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को जड़ से मिटाने को लेकर कमर कस ली है। इसको लेकर प्रदेश में आज से टीकाकरण महाअभियान शुरू हो गया है, जो निरंतर चलेगा। अशोकनगर की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अशोकनगर में इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत उत्सव जैसी तैयारियां की गई हैं। आज प्रातः 10 बजे इसका शुभारंभ किया गया। टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 18 प्लस से आयु वर्ग के समस्त नागरिकों को टीके का प्रथम तथा दूसरा डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा ने बताया कि शुभारंभ अवसर पर अभियान को उत्सव जैसा वातावरण निर्मित करने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर रंगोली बनाई गई तथा गुब्बारे आदि लगाकर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। बुजुर्गों दिव्यांगजनों को टीकाकरण केंद्र पर लाने के लिए साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके पूर्व टीकाकरण के लिए गुना सांसद डॉक्टर के.पी. यादव, पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, विधायक जजपाल सिंह जज्जी को प्रेरक नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सभी आयु वर्ग के नागरिकों को संदेश के माध्यम से टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित करने के लिए गीत के माध्यम से गांव-गांव तक संदेश भेजा गया है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पर्यवेक्षकों ने टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया और इसकी रिपोर्ट प्रत्येक घंटे कंट्रोल रूम को भी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जाहिर है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार का टीकाकरण महाअभियान भागीरथी प्रयास सिद्ध होगा, जिससे कोरोना जड़ से नेस्ते नाबूद हो सकेगा। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आमजन को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। बालाघाट की जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से ये अपील की। आप जो अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आने वाली है, तो मेरा आपके माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि तीसरी लहर हम बोल रहे हैं कि इसमें कहीं तथ्य तो नहीं है, लेकिन ये बोला जाएगा बच्चों में आने वाली है। तभी आपने समझने का प्रयास किया, बच्चों में इसलिए बोला जा रहा है। पहली लहर आई थी बड़ों में जो 50 प्लस थे, हमने वैक्सीनेशन चालू किया, 45 प्लस था, 60 प्लस था। तो जो दूसरी लहर आई है वो 30 से लेके जो 45-50 तक है उसमें आई है। दूसरी लहर में उन्हीं का नुकसान हुआ है, 30 से लेकर 45। अब तीसरी लहर हम जो बच्चों में आने वाली बात कर रहे हैं, तो यदि बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है तो बच्चों के साथ में जितने भी 18 से ऊपर वाले आयु वर्ग वाले व्यक्ति हैं, उन्हें अपना संपूर्ण वैक्सीनेशन मतलब दोनों डोज लगाना अनिवार्य है। यदि हम दोनों डोज लगा लेते हैं तो हमें संक्रमण फैलाने की क्षमता जो है वो नहीं के बराबर हो जाती है। तो तीसरी लहर से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अपना वैक्सीनेशन करा लें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो घर में सुरक्षित है और हम अपना संक्रमण उन्हें ना दे पाए। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। एक सप्ताह में मात्र 4 संक्रमित मरीज पाए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बड़वानी जिले में कोरोना से बचाव के लिए 21 से 30 जून तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में 75,000 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने तथा अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के जनप्रतिनिधि गांवों में लोगों के बीच पहुंचकर समझाइश दे रहे हैं। वहीं इस कार्य के लिए अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वैक्सीनेशन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पूरे प्रदेश में 21 जून से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुभारंभ किया हुआ है। बड़वानी जिले में 21 तारीख से 30 जून के बीच में लगभग 75,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें 21 तारीख को ही 15,000 लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा हुआ है।
जिसमें 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं वो अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर जो जिले में 66 बनाए हुए हैं वहाँ पर पहुँच करके अपना वैक्सीन कराएं। मेरी साथ में ये भी अपील है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर के हैं अपने परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो 45 साल से ऊपर का वो पड़ोस का एक व्यक्ति को साथ में अवश्य ले जाएं और वैक्सीनेशन करा के स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार तथा समाज को सुरक्षित रखें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। भिंड प्रदेश के कोरोना मुक्त जिले की श्रेणी में तो आ गया है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से पूर्णतः सुरक्षित है ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता। हालांकि स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटा है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए कोविड टीकाकरण का 100% होना जरूरी है। जानलेवा कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। जिले में अब तक लक्ष्य के विरुद्ध 20.4% लोगों को ही टीका लग सका है। हालांकि शासन की ओर से 100% टीकाकरण कराने के लिए 21 जून से महाअभियान शुरू हो रहा है, ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। यहाँ बता दें, सबसे पहले भिंड जिले में भी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया था, जिसमें पहला डोज का प्रतिशत हेल्थ केयर वर्कर का 91.6 व फ्रंटलाइन वर्कर का 93.2 रहा, जो दूसरे डोज में क्रमशः 95.6 और 91.8% रहा। यहाँ 60 साल से अधिक आयु वाले टीका लगवाने में आगे रहे हैं। अब तक यहाँ 75,071 लोग टीकाकरण करा चुके हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों में टीका लगवाने के प्रति उत्साह तो है, पर अब तक 10.36% ही टीकाकरण हो सका है। 45 से 59 आयु वर्ग के 2,50,000 लोगों में 71,239 को टीका लग चुका है। प्रशासन द्वारा 21 से 30 जून तक महाअभियान चलाया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, कोविड प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, सामाजिक जनप्रतिनिधि व व्यापारी प्रतिनिधि के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने बैठक में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने के लिए जागरूकता अभियान पर जोर दिया। इसके साथ ही धर्मगुरु की ओर से वैक्सीनेशन की अपील सोशल मीडिया पर जारी कराने के लिए निर्देश जिलाधीश को दिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून के महीने को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। मलेरिया माह के तहत मच्छर जनित बीमारियों से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मलेरिया रथ भी इन दिनों विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों को पैदा होने से रोकने हेतु घरों के आसपास सफाई रखने, बारिश के समय में घरों के आसपास गड्ढों एवं मकान की छतों पर रखे टूटे फूटे डिब्बों में पानी एकत्रित न रहने देने, एकत्रित पानी की निकासी करने, उनमें जला हुआ ऑयल डालने, प्रत्येक सप्ताह कूलर, पानी की टंकियों का पानी बदलने, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने, घरों के आसपास नीम की पत्तियों का धुआं करने, घरों की खिड़कियों व मच्छर जाली लगवाने जैसे संदेश देते हुए बीमारियों से बचाव एवं सावधानियों हेतु लोगों को जागरूक कर रहा है। मच्छर जनित बीमारियों के निदान एवं उपचार की व्यवस्था जिले के सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। वहीं मलेरिया माह के तहत जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सुपरवाइजर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता व एएनएम को विस्तार से जानकारी देते हुए आमजनों को इससे बचने के लिए जागरूक करने की अपील भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे समर्थन मूल्य केंद्र का बुरहानपुर जिले के किसानों को भरपूर फायदा हुआ। कोरोना काल में करीब 1.5 अरब रुपयों से ज्यादा की कृषि उपज किसानों ने बेची। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना काल में करीब 1.5 अरब रुपयों से ज़्यादा की कृषि उपज किसानों ने बेची है। पूरे कोरोना कर्फ्यू में समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीदी एक बार भी बंद नहीं हुई। 3,500 से ज़्यादा किसानों ने 1.25 लाख क्विंटल गेहूं और चना उपज बेचा। यह दोनों उपज बेचकर किसानों को मोटी आमदनी हुई है। वहीं कोरोना कर्फ्यू के दौरान बुरहानपुर का केला उत्तर भारत तक पहुंचा, जहां पाबंदियों के बावजूद बड़ी मात्रा में निर्यात हुआ।
हालांकि कोरोना की पहली लहर में परिवहन बंद होने से किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान भी झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार किसानों को आर्थिक राहत मिली है। बुरहानपुर जिले से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। मानसून के जल्दी आने और रुक रुक कर जिले भर में जोरदार बारिश होने से किसानों ने मृग नक्षत्र में ही खरीफ सीजन फसलों की बोनी शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने खरीफ 2021 में बैतूल जिले में 4,14,528 हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले में औसत 6.35 इंच बारिश होने से 18 जून तक बैतूल जिले में 2,06,104 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है, जो कि बोनी लक्ष्य का 50% है। अच्छी बारिश के बाद मौसम साफ होने से बोनी के काम में आई तेजी से अनुमान लगाया जा रहा है कि मृग नक्षत्र में ही खरीफ फसल सीजन फसलों की बोनी का काम निपट जाएगा। जिले में आमला विकासखंड में सर्वाधिक 85% तथा घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में सबसे कम 6% बोनी हुई है। बैतूल और मुल्ताई में 75% से अधिक एवं भैंसदेही में 55% से ज़्यादा बोनी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी रामवीर सिंह राजपूत ने बताया कि मानसून जल्दी आने एवं जिले में अच्छी बारिश होने से मृग नक्षत्र में खरीफ सीजन की फसलों की बोनी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मृग नक्षत्र में बोनी होना फसलों के लिए फायदेमंद माना जाता है, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी की संभावना है। मैं रामवीर सिंह राजपूत, अनुविभागीय कृषि अधिकारी बैतूल। इस वर्ष मानसून बहुत ही सही समय पर आया है, जिसको कृषक भाई मृग नक्षत्र के रूप में जानते हैं, और इस वर्ष कृषकों की बुआई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और लगभग अभी 50% बुआई पूरी हो चुकी है। जिले में जो लक्ष्य है बुआई का 4,14,500 हेक्टेयर का है, जिसमें 2 लाख हेक्टेयर सोयाबीन का है और 1.5 लाख हेक्टेयर मक्के का है और 30,000 हेक्टेयर धान का है और 21,000 के आसपास तुअर का रकबा जिले का है। और दूसरी भी चीज़ें कृषि विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई हैं, जिसको यूरिया की बात करें तो 40,000 मेट्रिक टन यूरिया और 20,000 मेट्रिक टन DAP और 10,000 मेट्रिक टन SSP की व्यवस्था सहकारी समितियां और प्राइवेट के माध्यम से उपलब्ध होगा, जो कि आसानी से उपलब्ध रहेगा, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छे से रहेगा। सोयाबीन की बात करूं तो जिले की जो उत्पादकता है वो 14 से लेके 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, और मक्का की उत्पादकता बात करते हैं तो 35 कुंटल से लेके 40 कुंटल है, जिसको और भी बढ़ाने की संभावना है। इसको प्रयास कर रहा है कृषि विभाग के इस जो उत्पादकता है मक्के की कम से कम 40 कुंटल से ऊपर जा सके, जिससे कम से कम किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।